अनुरोध है, विलोक जी से और हमारी पूरी टीम से अनुरोध है, कृपा करके सभी को अंदर ले आएं। कार्यक्रम की अपनी समय सीमा है, सिर्फ 40 मिनट का बोलो उनको गजेंद्र अंकल को। तो जहां मैं था, भगवान श्री राम जब अयोध्या लौटे तो काली अमावस की रात थी। लोगों ने सोचा समय निकल गया है, क्या करना चाहिए। शाम तक आज भगवान को अयोध्या जी में पहुंचना था और शाम तो निकल चुकी है, केवल हनुमान जी महाराज सूचना पर लाए हैं कि भगवान आ रहे हैं, पर आए तो नहीं अभी। वो तो गंगा जी के पूजन में व्यस्त हैं, सरयू जी के पूजन में व्यस्त हैं। और अयोध्या धाम का वो अद्भुत दृश्य जब भगवान लौटे तो लोगों ने कहा हम शाम होने ही नहीं देंगे, हम रात्रि होने ही नहीं देंगे। इतने दीपक जलाएंगे कि जैसे सूर्य की चाल है, जैसे रुक गई हो, उतना प्रकाश हम पूरे अयोध्या जी में कर देंगे। तो जो दीपक मुख्य रूप से दीपावली के दिन जलाए जाते हैं वो प्रभु श्री राम के आगमन पर जलाए जाते हैं। माता लक्ष्मी तो समुद्र मंथन से निकली थी और वो एक वैसे ही रत्न के रूप में हैं, तो उनके लिए दीपक तो स्वयं नारायण बन के आए हैं। लेकिन प्रभु श्री राम जब अपने अवतार में लौटे अयोध्या जी में, तब बहुत सुंदर दीपक वहाँ पर जले। और राम राज्य की जिस कल्पना, जिसके लिए हम सब परेशान रहते थे, आज प्रभु श्री राम अयोध्या धाम में विराजमान हो गए हैं। और राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब सोखा, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म निरत श्रुति नीति, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, नहीं मन चल कपट सयानी। तुलसी मानस में अद्भुत लिखते हैं उत्तरकांड में। और मैं आपसे इसलिए चर्चा कर पा रहा हूं क्योंकि कुछ लोग हमारे बाहर हैं। एक कार्यक्रम वहाँ गीत संगीत का चालू हो गया, उसको मैंने विराम दिलाने की कोशिश की है। थोड़ी देर में सब लोग उपस्थित हो जाएंगे, क्योंकि फिर वही बात है, तुलसी अंतिम छंद में लिख गए हैं, श्री रघुवंश भूषण कर चरित्र अंदर कहीं सुनई जे गावहीं। तो जो लोग गा रहे हैं वो भी तो प्रभु के भक्त हैं, जो नाच रहे हैं वो भी प्रभु के भक्त हैं, जो यहाँ नृत्य नाटिका करेंगे वो भी प्रभु के भक्त हैं, आप सब देखेंगे वो भी प्रभु के भक्त हैं। तो राम का सत्संग का जो प्रभाव है वो अद्भुत प्रभाव है। और इस प्रभाव में जब जो लोग राम को जानते हैं, तुलसी कहते हैं कि राम को जानना इतना सरल नहीं है जितना हम समझते हैं। मैं अक्सर अपने कार्यक्रमों में जब जाता हूँ, कभी मुझे वक्ताओं के तौर पर जाना पड़ता है, तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि धार्मिक आचरण और धार्मिक चेतना में बड़ा फर्क है। धार्मिक आचरण जो होता है वो सुबह आप उठते हैं और सुबह भगवान के पास पहुंचते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, अपने काम पर निकल जाते हैं, प्रभु से कामना करते हैं कि आज का दिन अच्छा निकले, हमारा घर परिवार सुखी और संपन्न रहे, काम पे अच्छा हो, कोई ऐसा काम ना हो मेरे हाथ से जो किसी का गलत हो जाए। ये तो धार्मिक आचरण है। लेकिन चेतना क्या है? चेतना यही है जिसको हमें समझना है। राम ब्रह्म चिन्मय विनाशी, सर्वरहित सब और पूर्वासी। राम हर के हृदय में विराजमान है। तो हमारे से ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिससे किसी और के मन को पीड़ा पहुंचे। और छल और कपट, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी एक पुस्तक है जिसमें मैंने लिखा है कि राम जो तुलसी कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ मोह नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर रहीं भजो भजे जही संत। तो काम क्रोध मद लोभ और मोह को छोड़ के जो लोग निकलते हैं वही भगवान को पा पाते हैं। और इसका सही मैंने जब पिछली बार परम पूज्य आचार्य 108 विद्यासागर जी महाराज ने जब श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का हमारा कार्यक्रम चल रहा था, तो किसी जैन श्रावक ने उनसे पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने सहज भाव से कहा कि महावीर से पहले राम हुए हैं। और जिसने उनको समझ लिया, मेरा उनको बहुत करीब से उनका सानिध्य मुझे प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ आचार्य श्री का। और उसको आप मानस से जोड़िए। जैन धर्म के सिद्धांत हैं सत्य, अहिंसा, आस्ते, परिग्रह और ब्रह्मचर्य। अब तुलसी कहते हैं काम क्रोध मद लोभ मोह नाथ नरक के पंथ, ये नरक के द्वार हैं, इनको छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? आप काम को छोड़ेंगे पहली चीज को तो आपको ब्रह्मचर्य मिलेगा, क्रोध को छोड़ेंगे तो अहिंसा मिलेगी। ठीक है, काम क्रोध मद को छोड़ेंगे तो आस्तेय प्राप्त होगा, लोभ को छोड़ेंगे तो अपरिग्रह प्राप्त होगा, और मोह को छोड़ेंगे तो उस परम सत्य को समझ पाएंगे जो भगवान श्री राम है। इसलिए जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, जिससे ब्रह्म की प्राप्ति के लिए मार्ग बताया जाता है, वो वास्तव में तुलसी ने मानस में इतनी विस्तृत व्याख्या के साथ लिखा है कि काम क्रोध मद लोभ मोह नाथ नरक के पंथ, और सब परिहरि रघुवीर रहीं भजो भजे जही संत। तो जिस रघुवीर को भजने की बात हो रही है, जब आप इन 5 चीज़ों को छोड़ेंगे तो उन 5 चीज़ों को पाएंगे, और उन 5 चीज़ों को पाएंगे तो भगवान के पास पहुंच जाएंगे। और जब भगवान श्री राम के पास पहुंच जाएंगे तो फिर आपका कल्याण निश्चित है। मैं हमेशा जो लोग भक्त लोग मुझे मिलते हैं, किन्हीं किन्हीं कार्यक्रमों में जाने का मुझे अवसर मिलता है मैडम,
तो लोग पूछते हैं कि कीर्तन करने से क्या होता है, तो मैंने कहा कीर्तन करने से वही होता, तुम राम में पहुंच जाते हो, और इस लोक में कर रहे हो, उस लोक में भी भगवान के सामने बैठ के वही कीर्तन करना। तो ये एक चर्चा है। बहरहाल सब लोग मुझे लगता है कि धीरे धीरे यहाँ आ जाएंगे। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जबलपुर शहर का एक बड़ा नाम है डॉक्टर कामना नायक, जिन्होंने भरतनाट्यम के माध्यम से हिंदुस्तान का कोई बड़ा शहर, कोई बड़ा फेस्टिवल नहीं छोड़ा होगा जहाँ उनको आमंत्रित नहीं किया जाता, और आजकल वो पूरे विश्व में जा रही हैं। उनका जो कार्यक्रम की रूपरेखा है, जब वो मैंने उनसे चर्चा की तो कल उनका एक बड़ा कार्यक्रम है भोपाल में शाम को, और वो आज रात में निकलने वाली थी। मैंने उनसे आग्रह किया कि दीदी आप आज मत जाइए, कल सुबह निकलिएगा। उनका पूरा सामान पैक होकर गाड़ी में रखा हुआ है, लेकिन वो भी ऐसे ही हैं जैसे आदरणीय जज साहब हैं, आदरणीय चाचा हैं, आदरणीय सौरभ जी हैं, आदरणीय मैडम हैं, जो सहज भाव से मेरे आग्रह को स्वीकार कर लेते हैं। और सहज भाव से जब कोई आग्रह स्वीकार कर ले तो उसका विशेष सम्मान तो इस पूरी सभा में बनता है। और बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम में ऐसे जुड़े हैं जो सहज भाव से जुड़े हैं। हम सबका अभिनंदन करते हैं, और आदरणीय मेरी बहन डॉक्टर कामना नायक से आग्रह करते हैं कि वे मंच पर आएँ और अपना श्री राम के बारे में जो नृत्य नाटिका उन्होंने 15-17 मिनट की या 20 मिनट की तैयार की है उसे प्रस्तुत करें। सादर आमंत्रित है डॉक्टर कामना नायक। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन कीजिए। सोमे जी से अनुरोध है कि बाहर जो लोग कीर्तन में हमारे साथी बैठे हैं सुप्रभातम के, उन सभी को अंदर बुला लीजिए। वापस जाते समय हम फिर से एक बार कीर्तन करेंगे और इस कार्यक्रम को विराम देंगे, क्योंकि वहाँ एक श्रृंखला चलती रहेगी और यहाँ एक श्रृंखला चलती रहेगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे हम कीर्तन नहीं सुन पाए और कुछ लोग बोलेंगे हम नृत्य नाटिका नहीं देख पाए, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। अम्बरीश मिश्रा जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। नेता प्रतिपक्ष, वे भी मेरे अनुजवत हैं, छोटे भाई की तरह हैं, और बहुत सामान्य भाव से वे भी एक फ़ोन पर हमारा काम कहते हैं भैया आपने फ़ोन क्यों कर दिया, तो हम कहते हैं करना ही पड़ेगा, किसी का काम है तो। बोले उसको भेज देते, हम वैसे ही आपका नाम लेता तो कर देते। कोई बात नहीं, हमारे बीच बैठे हैं अम्बरीश। हमारी बड़ी सिस्टर बैठी हैं रजनी अवस्थी जी, उनका विशेष उन्हें आशीर्वाद प्राप्त है, और ये भाई बहन का संबंध वही लोग जाने, हम तो बहुत नहीं पढ़ते। बहरहाल अगर कामना जी तैयार हो तो कृपा करके मंच पर आने का कष्ट करें। जय जय श्री राम। मंच पर डॉक्टर कामना नायक प्रभु श्री राम की लीलाओं का नृत्यमय प्रस्तुतिकरण करें। इसके पूर्व इस लीला की संयोजना किस भाव से, किन आधारों पर की गई, इसका प्रस्तुतिकरण करने मंच पर आमंत्रित हैं आरुक्षा नायक। नमस्कार, जय श्री राम। आज की प्रस्तुति हमारी भरतनाट्यम नृत्य प्रस्तुति है। प्रस्तुति की शुरुआत राम के याद में, प्रभु श्री राम को याद करते हुए हम चौपाइयों का वर्णन करेंगे। तत्पश्चात हम गोस्वामी तुलसीदास जी को याद करते हुए उनके दो कृत बहुत ही खूबसूरत भजन, जो कि है ठुमक चलत रामचंद्र और श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। आज की नृत्य साधिकाएं जो मंच पर प्रस्तुत दे रही हैं वह है गुरु कामना नायक, अरुक्षा नायक, रेशम बस्सी, अर्पिता सिंह, सरन्या ठाकुर, मान्या ठाकुर, आरोही कुमारी एवं वंदनी कल्याण। धन्यवाद। हॉल की लाइटें बंद कर दीजिए। जहाँ रवि तुमको करना है, हॉल की लाइट बंद कर दो। अभी जो आप लोगों ने दीप प्रज्वलन किया, सभी लोगों ने उसमें अपनी महती भूमिका अदा करी। हमारे सुप्रभातम परिवार के ही सदस्य आदरणीय पोरे जी और उनकी टीम माँ नर्मदा रामायण मंडल द्वारा हनुमान चालीसा का गायन किया गया और साथ ही भजनों की प्रस्तुति दी गई। सुप्रभातम परिवार उनका हृदय से आभारी है। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिवादन करें। दीप प्रज्वलन के समय जो हनुमान चालीसा एवं भजनों का जो गायन किया गया, माँ नर्मदा रामायण मंडल जो कि हमारे सुप्रभातम परिवार के ही सदस्यों की एक टीम है, मैं उनका हमारे परिवार की ओर से हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
श्रीराम 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 श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् 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 नवकञ्चलोचन कञ्चमुखकर कञ्चपद कञ्जारुणम् नवकञ्चलोचन कञ्चमुखकर कञ्चपद कञ्जारुणम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् नवकञ्चलोचन कञ्चमुखकर कञ्चपद कञ्जारुणम् श्रीराम 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 भज दीनबन्धु दिनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनम् 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 रघुनन्द आनन्द कंद कौसल चन्द दशरथ नन्दनम् रघुनन्द आनन्द कंद कौसल चन्द दशरथ नन्दनम् चन्द दशरथ नन्दनम् चन्द दशरथ नन्दनम् भज दीनबन्धु दिनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनम् रघुनन्द आनन्द कंद कौसल चन्द दशरथ नन्दनम् श्रीराम श्रीराम
सुतावरं श्रीराम 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 शिरमुकुट कुण्डल तिलक चारुदार अंग विभूषणं शिरमुकुट कुण्डल तिलक चारुदार अंग विभूषणं आजानुभुज शर चाप खर संग्रामजित खरदूषणं आजानुभुज शर चाप खर संग्रामजित खरदूषणं शिरमुकुट कुण्डल तिलक चारुदार अंग विभूषणं आजानुभुज शर चाप खर संग्रामजित खरदूषणं श्रीराम 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 इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेषमुनिमन रञ्जनम् इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेषमुनिमन रञ्जनं मम हृदय कञ्चनि वास कुरु कामादि फलदल भञ्जनं मम हृदय कञ्चनि वास कुरु कामादि फलदल भञ्जनम् इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेषमुनिमन रञ्जनं मम हृदय कञ्चनि वास कुरु कामादि फलदल भञ्जनं श्रीराम 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 और तालियां बजनी चाहिए। मैंने जब आपसे आग्रह किया था कि आप एक अद्भुत नृत्य को अगर चले जाएंगे तो मिस करेंगे। अनुष्का मेरी भांजी है, बेटा अगर एक और कोई प्रस्तुति तैयार हो तो कर दो। तो दीदी का आग्रह है, जो भी तुम्हारी तैयार हो। ठीक है, ओके, चलो तब तक हम चर्चा कर लेते, तुम तय कर लो।